सरकार की ओर से इनकम टैक्स में राहत के बाद मिडिल क्लास को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। आरबीआई ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए रेपो रेट में कमी कर दी है। रेपो रेट में की गई कमी की वजह से अब होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी ईएमआई में कमी आएगी। केंद्रीय बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद 7 फरवरी को ये फैसला लिया। इसकी जानकारी रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.50 से घटकर 6.25 रह गया है। ऐसे में अब लोगों को लोन मिलना सस्ता हो जाएगा, साथ ही उनकी ईएमआई की बोझ भी हल्की होगी। मान लीजिए कि अगर आपने 8.5% की ब्याज दर से 20 साल के लिए 30 लाख का होम लोन लिया है तो आपकी ईएमआई 26,035 रुपये होगी। रेपो रेट में कटौती के बाद ये अब 25,562 रुपये हो जाएगी और सालाना 5,676 रुपये बचेंगे। वहीं 50 लाख का लोन 20 साल के लिए लेने पर 8.5% के हिसाब से मौजूदा ईएमआई 43,391 रुपये होगी। रेपो रेट घटने के बाद ये 8.25 के हिसाब से 42,603 रुपये हो जाएगी। ऐसे में आप 9,456 रुपये सालाना बचा पाएंगे। बता दें, आरबीआई ने करीब 5 साल बाद रेपो रेट में कमी की है। पिछली बार मई 2020 में रेपो रेट में 0.40% की कमी की गई थी। हालांकि इसके बाद मई 2022 में रेपो रेट को बढ़ाया गया था। आखिरी बार रेपो रेट में फरवरी 2023 में बदलाव किया गया था। उस समय इसमें बढ़ोतरी कर इसे 6.50 किया गया था। तब से लेकर पिछली एमपीसी मीटिंग तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। पिछली मीटिंग दिसंबर 2024 में हुई थी। आरबीआई द्वारा रेपो रेट तब कम किया जाता है जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही होती है। ऐसे में मनी फ्लो बढ़ाकर इसकी रिकवरी करनी होती है, इसलिए रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करता है। ब्याज दरों में कमी होने से लोन सस्ता होता है और ईएमआई का बोझ हल्का होता है। वहीं जब महंगाई ज़्यादा बढ़ती है तो रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाकर मनी फ्लो को कम करता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये रेपो रेट होता क्या है, तो बता दें कि रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को पैसा उधार देता है। अगर रिजर्व बैंक कम दर पर पैसा उधार देगा तो बैंक भी ग्राहकों को कम दर पर लोन मुहैया कराते हैं। इसमें होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन भी शामिल है। रेपो रेट कम होने से मिडिल क्लास को बड़ा फायदा होता है क्योंकि इससे ईएमआई का बोझ कम होता है। वहीं दूसरी ओर बाजार में लिक्विडिटी भी बढ़ती है। दरअसल अक्टूबर 2024 में भारत की मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर बढ़कर 6.2% हो गई थी, जो आरबीआई की लक्ष्य सीमा 4% को पार कर गई थी और 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। इसके पीछे मुख्य वजह रही सब्जियों की कीमतें अक्टूबर में 40% से अधिक हो गई थी। इसी वजह से आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कमी नहीं की जा रही थी ताकि महंगाई पर नियंत्रण रखा जा सके। लेकिन भारत की सुस्त अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल आरबीआई का अनुमान था कि भारत की अर्थव्यवस्था 7% के हिसाब से आगे बढ़ेगी, लेकिन जुलाई और सितंबर 2024 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था 7 तिमाहियों के निचले स्तर 5.4% पर आ गई थी। इसके पीछे वजह बताई गई कि मांग में कमी। जानकारों का मानना है कि भारत में उपभोक्ता मांग कमजोर हुई है, निजी निवेश कई सालों से सुस्त हैं और सरकारी खर्च कम हो गया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी कंपनियों ने धीमी बिक्री की रिपोर्ट दी है। आरबीआई ने भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 7 से 6.6% कर दिया है। जानकारों का मानना है कि अगर उपभोक्ता मांग को बढ़ाना है तो बाजार में रुपए का फ्लो होना चाहिए, यानी मनी फ्लो होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब ब्याज दरों में कटौती की जाए और इनकम टैक्स में छूट दी जाए। और यही वजह रही कि सरकार ने दोनों बातों पर ध्यान देते हुए इनकम टैक्स में 12 लाख तक की सालाना आय पर छूट दी और आरबीआई ने रेपो रेट घटाया ताकि रुपए का फ्लो यानी मनी फ्लो मार्केट में आ सके और डिमांड बढ़े ताकि अर्थव्यवस्था में गति मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।